बिना किसी भूमिका के देश के विदेश के एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के बहुत बड़े गीतकार जो गीतों के राजकुमार के रूप में जाने जाते हैं और बहुत ही युवा चेहरा, बहुत ही चमकता हुआ चेहरा हमारे बीच में है। आप भले विलंब से हैं लेकिन हम आपकी प्रतीक्षा में जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए चंदन राय जी का। चंदन राय जी, आग्रह है आपसे कि अपने गीतों से समा बांधें और हम सबके दिलों पर राज करें। चंदन जी। चंदन बड़ा प्रिय है मुझे और कल्याण के लोग तो इनके दीवाने हैं और खासकर मैं भी जब भी प्रतिवर्ष चंदन को बुलाता हूं और मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आपको इनकी बातें आपके सीधे दिल तक उतर जाए तो सदन खड़ा होकर के अभिवादन करेगा चंदन का। ये आप लोगों से मेरी गुजारिश है। मैं कवि सम्मेलनों में जाता हूं तो बहुत सारे धनाढ्य लोगों से मुलाकात होती है, पूंजीपतियों से मुलाकात होती है। भगवान जो है संपन्न बहुत लोगों को बनाता है, बस फर्क ये है कुछ लोग ऑर्केस्ट्रा कराते हैं और कुछ लोग कवि सम्मेलन कराते हैं, ये अंतर है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए विजय जी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। उत्तर प्रदेश में कवियों का सम्मान जो है सबसे ज़्यादा जो है मुलायम सिंह यादव ने किया, जिन्होंने यश भारती का पुरस्कार वगैरह हम लोगों को दिया। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे अधिक सम्मान अगर कवियों किसी ने किया तो हमारे विजय भैया ने किया। और मैं बताऊं आपको सही सच्चाई कि विजय भैया का इतना बड़ा आशीर्वाद रहा है कि कई कवियों ने भैया से पेमेंट ली है और घर की किस्त दी है, और वो आज हम नाम नहीं लेंगे तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने दिया है। और इसी नाते मैं कवि सम्मेलनों में कहीं भी जाता हूं तो आमतौर पर बड़ी सारी बातें होती हैं कि क्या देंगे, क्या करेंगे, ऐसे वैसे। लेकिन भैया का आदेश था कि आपको इतने बजे पहुंचना है और मैं उतने बजे आ गया। ये प्रेम है और आज 10 सालों से है और हमेशा बना रहेगा। आइए बिना किसी भूमिका के कुछ एक पंक्तियां आपको सुनाता हूं। देश का जो माहौल देख रहा हूं आजकल, आप देखिए कि प्रेम करने वाले लोग, पता चल रहा है हनीमून पे जा रहे हैं और सही बात, उसके बाद फिर लौट के किसी एक बड़े युवा हमारे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि भैया प्रेम में ठुकराए जाने पर लोग क्या क्या कर डालते हैं, लोग बड़े आवेश में आ जाते हैं। प्रेम में आप भी ठुकराए गए होंगे क्योंकि आपने प्रेम पे बड़ी कविताएं लिखी हैं। तो मैंने कहा कि प्रेम में चाहे स्वीकार्यता हो चाहे आपको ठुकराया जाए, दोनों को आपको समान रूप से लेना चाहिए। अगर आप सुख हो चाहे दुख हो, चाहे सम परिस्थिति हो चाहे विषम परिस्थिति हो, आपको समान तरीके से लेना चाहिए। तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि भैया जब आप ठुकराए गए तो आपका क्या रिएक्शन था। तो मैंने कहा, मैंने अपनी प्रेमिका को धन्यवाद कहा और 4 पंक्तियां सुनाई। सुनिएगा, आपका ध्यान चाहूंगा कि मेरी इज्जत उछाल सकती थी, मेरी इज्जत उछाल सकती थी, ऐसे अरमान पाल सकती थी। मेरी इज्जत उछाल सकती थी, ऐसे अरमान पाल सकती थी। उसने अच्छा किया कि छोड़ दिया, वरना ड्रम में भी डाल सकती थी। तालियां कमजोर है आपके। उसने अच्छा किया कि छोड़ दिया, वरना ड्रम में भी डाल सकती थी। बताइए। अच्छा हुआ नहीं डाले गए, वरना यहाँ कौन करता, लोगों के दिलों पे राज कौन करता। एक बार जोरदार तालियां हो जाए चंदन जी के लिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। दोस्तों से कहना चाहता हूं कि प्रेम करो लेकिन स्वाभिमान के साथ करो, और कैसे करो वो मैं आपको बताता हूं। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि हम मुसीबत से घिर नहीं सकते,
हम मुसीबत से घिर नहीं सकते, अपने वादों से फिर नहीं सकते। हम मुसीबत से घिर नहीं सकते, अपने वादों से फिर नहीं सकते। और ऐ मोहब्बत तुम्हारे कदमों में, ऐ मोहब्बत तुम्हारे कदमों में, झुक तो सकते हैं गिर नहीं क्या बात सकते। है मोहब्बत तुम्हारे कदमों में, झुक तो सकते हैं गिर नहीं सकते। झुक तो सकते हैं गिर नहीं सकते। फिर उस युवक ने मुझसे पूछा कि आपने कुछ तो कहा होगा रोकने के लिए उसको। तो 8 पंक्तियां आपको सुनाता हूं जो बड़ी वायरल हुई, जिसे कुमार विश्वास भी बहुत अपने कार्यक्रमों में कोट करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। सुनाता हूं, सुनेगा। उसने पूछा किस तरह से आपने रोका, तो मैंने कहा 4 पंक्तियां सुनेगा। आप सबका ध्यान चाहूंगा। शब्दों का एक जरा सा खेल है, बाकी और कोई अंतर नहीं होता कवि और आम आदमी के बीच में। बस आप थोड़ा, हम लोग शब्दों से खेल करते हैं, आप लोग सीधे सीधे अपनी बात कह जाते हैं। आप देखिएगा मैंने शब्दों से क्या खेल किया है और किस तरह से अपनी भावनाओं को रखा है। मन तक पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनेगा कि इस तरह से बदल के मत जाओ, यूं अचानक निकल के मत जाओ। इस तरह से बदल के मत जाओ, यूं अचानक निकल के मत जाओ। और मैंने कदमों में दिल बिछाया है, मैंने कदमों में दिल बिछाया है। चल के जाओ कुचल के मत जाओ। क्या बात है। मैंने कदमों में जियो जियो चंदन भाई, क्या बात। दिल बिछाया है, चल के जाओ कुचल के मत जाओ। यूं अचानक निकल के मत जाओ। और सुनेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया आपका। पंक्तियां लिखी और सुनेगा कि कोई हमसा न दीवाना होगा, कोई हमसा न दीवाना होगा, फिर तुम्हें लौट के आना होगा। कि कोई हमसा न दीवाना होगा, फिर तुम्हें लौट के आना होगा, फिर तुम्हें लौट के आना होगा। और जिस नए की तलाश है तुमको, जिस नए की तलाश है तुमको, वो भी एक रोज पुराना होगा। जिस नए की तलाश है तुमको,
वो भी एक रोज पुराना होगा, फिर तुम्हें लौट के आना होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सुंदर चंदन जी, बहुत सुंदर। पिछले दिनों मैं एक कार्यक्रम में था तो एक नेताजी बैठे हुए थे। मैंने कहा कि वो कांग्रेस के नेता थे। मैंने उन्हें कहा कि कांग्रेस के नेता हैं, मैं इन्हें प्रणाम करता हूं। तो बगल के एक बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब 1 घंटे पहले कांग्रेस में थे, अभी भाजपा में हैं। तो फिर मैंने तुरंत जो 4 पंक्तियां मेरे दिमाग में आई वो मैं आपको सुना रहा हूं, सुनने का। स्वागत स्वागत। कि वो तेरे साथ चल भी सकता है, तुझसे आगे निकल भी सकता है। वो तेरे साथ चल भी सकता है, तुझसे आगे निकल भी सकता है। और प्यार करना यकीन मत करना, प्यार करना यकीन मत करना, आदमी है बदल भी सकता है। प्यार करना यकीन मत करना, आदमी है बदल भी सकता क्या बात है। तुझसे आगे निकल भी सकता है। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। सुनेगा कि आजकल जैसा आदरणीय नमन जी सुना रहे थे, मैं कुछ रोज से मक्सिम गोर्की का एक उपन्यास है माँ, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। और आपकी बात ने मुझे याद दिला दिया, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने भी उसे पढ़ा होगा। मुझे लगता है कि आजकल क्या है कि राजनीतिक विचारधारा को लेकर के लोगों में आपस में बहस तो ठीक है, लेकिन लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने लगे। ये बड़ा बुरा प्रचलन इस देश में पिछले कुछ समय से शुरू हो चुका है कि फला अगर किसी और पार्टी के हैं तो हमारे दुश्मन हैं, वो देश विरोधी हैं, वो गद्दार हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे हमें पढ़ने को मिलती हैं। जबकि मुझे लगता है कि लोकतंत्र जो है वो बहुत बहुत मुश्किलों से इस देश में स्थापित हुआ है। वरना पहले राजा अपना एक सैनिक भेजता था और वो ढोल पीट के मुनादी करता था कि सुनो सुनो सुनो, इतने बजे तुम्हें ये करना है, और लोगों को ये करना पड़ता था। आज बहुत समय बाद एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हुई है कि जब हम अपनी बात, अपने अधिकार खुद से कह सकते हैं, मांग सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शिकायत और दुश्मनी वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई अगर किसी और विचारधारा के भी है तो हमें यह समझना होगा कि हमारे देश का ही नागरिक है। सहमति असहमति अपनी जगह है, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। 4 पंक्तियां सुनाता हूं, सुने कि सहम करके जो बाती जल रही है, सहम करके जो बाती जल रही है, तुम्हें ये रोशनी क्यों खल रही है। तुम्हें ये रोशनी क्यों खल रही है। क्या बात है चंदन, क्या बात। सहम करके जो बाती जल रही है, तुम्हें ये रोशनी क्यों खल रही है। और शिकायत मत करो कुछ जिंदगी से, ये जब तक चल रही है चल रही है। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, बहुत बड़ी बात। सहम करके जो बाती जल रही है, तुम्हें ये रोशनी क्यों खल रही है। शिकायत मत करो कुछ जिंदगी से, ये जब तक चल रही है चल रही है। और एक प्रयोग देखिएगा कि वो अपने आप का, आप इंसान हमारे सामने बैठे हैं, मैं इसलिए 4 पंक्तियां और कहता हूं, सुनेगा कि वो अपने आप का स्तर गिराए जाते हैं। रजनी भैया, वो अपने आप का स्तर गिराए जाते हैं, आदमी में ही सभी दोष पाए जाते हैं। वो अपने आप का स्तर गिराए जाते हैं,
आदमी में ही सभी दोष पाए जाते हैं। ये भाले, बर्छियां, तलवारें और बंदूकें, ये सारे खुद नहीं चलते, चलाए जाते हैं। क्या बात है, क्या बात। ये भाले, बर्छियां, तलवारें और बंदूकें, खुद ये नहीं सारे खुद नहीं चलते, चलाए जाते चलाए जाते हैं। और चलाता कौन है? हम और आप। कभी किसी और जीव को आपने नहीं देखा होगा किसी पे बंदूक तानते हुए या इस तरह चलाते हुए। तो हमें थोड़ा बहुत कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रेम की कविताएं आप क्यों लिखते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि प्रेम हर समस्या का हल है, और प्रेम इस दुनिया की बुनियादी जरूरत है। अगर लोग इसे समझ जाए तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई विवाद ही नहीं। कि कम परेशान थे तो अच्छे थे, कम परेशान थे तो अच्छे थे, सच से अनजान थे तो अच्छे थे, सच से अनजान थे तो अच्छे थे, सच से अनजान थे तो अच्छे थे। और दिल दुखाया है समझदारी ने, दिल दुखाया है समझदारी ने, हम जो नादान थे तो अच्छे थे। क्या बात है, क्या बात है। दिल दुखाया है समझदारी ने, हम जो नादान थे तो अच्छे थे, कम परेशान थे तो अच्छे थे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत प्यार से आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में सुनाते हुए। सुनेगा बहुत सारे लड़के मैं देखता हूं कि बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के चलते हैं, और कई बार रजनी भैया आप सुनते होंगे कि फला जगह कोटा में कहा इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले लड़के ने सुसाइड कर लिया, कम नंबर मिला तो सुसाइड कर लिया, ये हुआ तो कर लिया। कई कुछ युवा भी यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ नए लड़के भी बैठे हुए जो अपना भविष्य बनाने वाले हैं, उनके लिए चार पंक्तियां सुनाता हूं, सुनेगा, निवेदन करता हूं। अगर आप खुश हैं तो आप समझिए कि आप सफल हैं, अगर आप खुश नहीं हैं तो आपने कुछ भी कर लिया वो आप सफल नहीं है। चार पंक्तियां सुनेगा। हाँ बेटा तुम भी सुनना, बिल्कुल। कि बोझ दिल को बहुत न ढोने दे, बोझ दिल को बहुत न ढोने दे, जो भी आराम से होने दे, बोझ दिल को बहुत न ढोने दे, जो भी आराम से होने दे। और ऐसे सपनों की क्या जरूरत है, ऐसे सपनों की क्या जरूरत है, जो हमें चैन से न सोने दे। ऐसे सपनों की क्या जरूरत है, ऐसे सपनों की क्या जरूरत है, जो हमें चैन से न सोने दे, जो भी आराम से होने दे। बहुत बहुत क्या बात है, ये मोहब्बतें हैं चंदन आपके लिए। बहुत खुशी भी हुई कि आपने गुलाब दिया। दुख इस बात का है कि
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पुरुष जब गुलाब देता है तो मतलब एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में, आदरणीय के सम्मान में। ये तो बहरहाल मजाक की बात है, हंसी की बात है। आपका आशीर्वाद मिला, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं इसके लिए। आइए कुछ एक पंक्तियां आपको और सुनाता हूं, उसके बाद फिर भैया जो गीत आपने कहा है वो कितना टाइम है? बस ठीक ठीक। हाँ, 1 मन शो भैया ने कुछ कहा है, 1 मन, बस। अरे आइए। और 4 पंक्तियां सुनेगा। स्वागत। इस शहर के तमाम नामचीन लोग बैठे हुए हैं। जो मैंने युवाओं से कहा कि ऐसे सपनों की क्या जरूरत है जो हमें चैन से न सोने दें, 4 पंक्तियां मैं और सुनाता हूं। चाहे इस देश का मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे धनाढ्य लोग बैठे हों, चाहे निम्न उससे नीचे के लोग हों जो आर्थिक संघर्ष कर रहे हैं या जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है, सबको जीवन से शिकायत है, कोई अपने जीवन से खुश नहीं है। 4 पंक्तियां सुनाता हूं, सुने। स्वागत। कि या तो हंसने दे या तो रोने दे, या तो हंसने दे या तो रोने दे, बोझ दिल को मेरे न ढोने दे। या तो हंसने दे या तो रोने दे, बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। और जिंदगी से तरह से मत उलझा, जिंदगी से तरह से मत उलझा, तू किसी एक का तो होने दे। जिंदगी से तरह से मत उलझा, तू किसी एक का तो होने दे। या तो हंसने दे या तो रोने दे। क्या बात, क्या बात। और 4 पंक्तियां, उसके बाद एक गीत सुनाता हूं। जिंदगी कैसे जीनी पड़ती है, एक फिलॉसफी, एक दर्शन, बड़े कम शब्दों में आपके सामने रख रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल अपना बंद कर दीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद फिर जब और कवि आएंगे तो अपना मोबाइल चालू कर लीजिएगा। 4 पंक्तियां सुनेगा। जीवन लोग कैसे जीते हैं कि मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, हाँ। मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, जो न चाहे वो करना पड़ता है। मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, जो न चाहे वो करना पड़ता है। और खूबसूरत मुझे कहा मत कर, खूबसूरत मुझे कहा मत कर, रोज सजना सवरना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। खूबसूरत जिंदाबाद। मुझे कहा मत कर, रोज सजना सवरना पड़ता है, जो न चाहे वो करना पड़ता है। बहुत धन्यवाद। और एक गीत सुना देता हूं। स्वागत, स्वागत। जो मेरे पास भाई, हाँ, ये स्वाभिमान की धरती है।
छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, जिन्होंने बहुत बहादुरी से लड़कर के पूरा हिला दिया था मुगल साम्राज्य को। तो स्वाभिमान का ये गीत है। गीत को दूसरी पंक्ति से अगर आप संभाल लेंगे तो मुझे बड़ी ताकत मिलेगी और मुझे आगे इसको सुनाने में बड़ा अच्छा लगेगा। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है, खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है, गुदगुदा के हंसाना आहा, क्या बात है, चाहता। बहुत बढ़िया, क्या जो बात। मेरे पास जियो, जियो। आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपका। अगला पहला बंद सुनने का निवेदन करता हूं। मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। सुनेगा। यदि न दर्शन मिले शांति के धाम का, यदि न दर्शन मिले शांति के धाम का, सिद्धि किस काम की, ज्ञान किस काम का। यदि न दर्शन मिले शांति के धाम का, सिद्धि किस काम की, ज्ञान किस काम का। और चाहे शस्त्रों से हो चाहे बिन शस्त्र के, शांति ही लक्ष्य होती है संग्राम का। चाहे शस्त्रों से हो चाहे बिन शस्त्र के, शांति ही लक्ष्य होती है संग्राम का। जीतना चाहता हूँ सभी से मगर, जीतना चाहता हूँ सभी से मगर, मैं किसी को हराना नहीं चाहता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात, क्या बात है। चलो भाई, सभी से मगर मैं किसी को हराना नहीं चाहता। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको नहीं चाहता। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। यही स्वाभिमान मैंने आसमान में रहने वाले चांद, सूरज, सितारों के प्रति व्यक्त किया है। सुनेगा, निवेदन करता हूं। स्वागत। मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। सुनेगा। गीत संगीत संतोष विश्वास है, गीत संगीत संतोष विश्वास है। देखिए आप सब कुछ मेरे पास है, गीत संगीत संतोष विश्वास है। देखिए आप सब कुछ मेरे पास है। और दूर जितनी है आकाश से ये धरा, दूर उतना धरा से भी आकाश है। दूर जितनी है आकाश से ये धरा, दूर उतना धरा से भी आकाश है। ये सितारे
ये सितारे भी धरती पे आते नहीं, ये सितारे भी धरती पे आते नहीं, मैं भी अंबर पे जाना आहा। नहीं चाहता। क्या बात ये है। सितारे बहुत भी बढ़िया। धरती जिंदाबाद। पे क्या बात आते नहीं, मैं भी अंबर पे जाना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। आपका आदेश है तो मैं इसे फिर से पढ़ दे रहा हूं कि दूर जितनी है आकाश से ये धरा, आहा। दूर उतना धरा से भी आकाश है, ये सितारे भी धरती पे आते नहीं, ये सितारे भी धरती पे आते नहीं, मैं भी अंबर पे जाना नहीं चाहता, क्या बात। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। और गीत को बहुत संक्षिप्त करते हुए बहुत लोग बचे हैं, एक बंद और बस सुना दे रहा, 2-3 बंद चलिए। हाँ, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। आजकल कई बाबा आपको मिलते हैं, ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो नरक मिलेगा। मेरे जैसे प्रेम के कवि के लिए स्वर्ग और नरक क्या है, सुनने का निवेदन करता हूं। मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता कि भावनाओं को परिणाम मिल जाएगा, भावनाओं को परिणाम मिल जाएगा, और रिश्ते को एक नाम मिल जाएगा, और मेरी चोटों को होठों से छू दो प्रिय, आहा। मेरी पीड़ा को आराम मिल जाएगा, मेरी चोटों को होठों से छू दो प्रिय, मेरी पीड़ा को आराम मिल जाएगा, बाद मरने के चंदन जो मुझको मिले, बाद मरने। सर प्रणाम करते हैं, आप टाइम पे आए, हम जल्दी शुरू हो गए, हम क्षमा चाहते हैं आप। बहुत शुक्रिया। नहीं ना, अरे सर, किस पार्टी से है? भाजपा। भाजपा बहुत अच्छी पार्टी, भाजपा बहुत अच्छी, भाजपा कोई जवाब नहीं, भाजपा से बेहतरीन कोई पार्टी नहीं। मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता कि भावनाओं को परिणाम मिल जाएगा, और रिश्ते को एक नाम मिल जाएगा, और मेरी चोटों को होठों से छू दो प्रिय, मेरी पीड़ा को आराम मिल जाएगा, बाद मरने के चंदन जो मुझको मिले, बाद मरने के चंदन जो मुझको मिले, स्वर्ग ऐसा मैं पाना नहीं चाहता, बाद मरने के चंदन जो मुझको मिले, स्वर्ग ऐसा मैं पाना
नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। और गीत का आखिरी बंद आपको सुना रहा हूं, बहुत संक्षिप्त करके सुना रहा हूं। इस गीत में जो मैं ये आखिरी बंद है और दुनिया का सबसे कड़वा सच है, आप सुनिएगा। और मैं चाहता हूं कि जब इस गीत को मैं खत्म करूं तो आप मेरे साथ गाइए, मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता कि उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, अब दीवानों की तादाद कम हो गई, उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, अब दीवानों की तादाद कम हो गई, और दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर एक तस्वीर की आंख नम हो गई। क्या बात है। दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर एक तस्वीर की आंख नम हो गई, एक तवायफ से सब प्यार करते हैं पर एक तवायफ से सब प्यार करते हैं पर कोई दुल्हन बनाना नहीं चाहता, जो मेरे पास, मेरे साथ गाइएगा, कि जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। बहुत क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है चंदन। और चंदन, ये मोहब्बतें हैं, देखिए पूरा सदन खड़ा होकर के। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चंदन भाई, गीतों के राजकुमार आपको ऐसे ही नहीं कहा जाता। वाकई बहुत बहुत सुंदर गायकी, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर